शुरू करते हैं मानव बस्ती के बारे में, ठीक है। अब मानव बस्ती कहते किसे हैं, इनको जानना है, ठीक है। अब मकानों का समूह, क्या मकानों का समूह क्या है, वो मानव बस्ती है। चाहे ऐसे को अस्थाई बसा हुआ स्थान, जैसे बसा अस्थाई जगह से बसा हुआ स्थान कौन सा है, जैसे गांव होता है, नगर होता है, शहर होता है, ये सब अस्थाई जगह बसा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे हम, मानव बस्ती कहेंगे। मकानों का समूह को क्या कहेंगे, मकानों का समूह में रहने वाले लोग, वो क्या हो गया तुम्हारा, शहर को शटर लीजिए। सुनो ना, पहले मानव बस्ती हो गया। अब दूसरा क्या तुम्हारा, स्थानीय बसा, स्थानीय बसा स्थान, जैसे नगर क्या कहता है, गांव, शहर, वो जो है तुम्हारा, वो क्या हो गया तुम्हारा, मानव बस्ती। मानव बस्ती कहलाता है। तो कार्य के व्यवसाय के आधार पर अगर वर्गीकरण करते हैं किनका, मानव बस्ती का, किसके आधार पे, कार्य व्यवसाय के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करते हैं, मानव बस्ती का दो भागों में बांट दिया गया है। कितना, एक ग्रामीण बस्ती, दूसरा तुम्हारा नगरीय बस्ती, है ना। अब तुम यहाँ तो यहाँ तक तुम समझ गई हो मानव बस्ती किसको कहते हैं, यानी अस्थाई जगह बसा हुआ जगह को हम क्या क्या, गांव, नगर, शहर, ये सब क्या है, मानव बस्ती है। जैसे तुम मकानों का समूह में रहने वाले लोग क्या कहेंगे, उसको मानव बस्ती कहेंगे। उसी तरीके से इनका जो आधार का वर्गीकरण किया गया है कार्य के अनुसार, किसके, काम के अनुसार के आधार पर क्या गया, तो इसका दो, कितना आधार है, दो भागों में बांट दिया गया है। जैसे एक होता है ग्रामीण बस्ती, दूसरा तुम्हारा क्या होता है, नगरीय बस्ती। तो हम ग्रामीण बस्ती पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो ग्रामीण बस्ती कब होता है, जब तुम्हारा प्राथमिक व्यवसाय, प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं तो वो ग्रामीण बस्ती ही करते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप नगरीय बस्ती नहीं करते हैं। तो प्राथमिक क्रियाकलाप कौन करते हैं, ग्रामीण बस्ती करते हैं। अब जिस तरह से प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर तुमको पढ़ाए हैं कि पशु पालना, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, ये सब तुम्हारा कौन सा काम हुआ, ग्रामीण बस्ती, प्राथमिक कार्य हुआ। ये तुम्हारा क्या हो गया, प्राथमिक क्रियाकलाप होता है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप कौन करता है, ग्रामीण के लोग करते हैं ज्यादा। तो नगरीय जो है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, है ना, ये सब क्या है, नगरीय बस्ती। वो कम, अब कार्य के अनुसार हम देख रहे हैं, किसके अनुसार, व्यवसाय के अनुसार अगर हम देखते हैं नगर बस्ती को, तो द्वितीय क्रियाकलाप करते हैं, तृतीय, चतुर्थ, पंचम वो काम करते हैं। लेकिन ग्रामीण बस्ती को अगर हम देखते हैं तो वह प्राथमिक व्यवसाय पे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ग्रामीण का लोग क्या है, ग्रामीण का क्या है, वही ना पहला प्राथमिक प्रथम काम क्या उसका, क्या करता है, पशु पालना, है ना, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, ये सब क्या है, उनकी व्यवसाय, उनकी पैसा वही है। ग्रामीण बस्ती के लोगों का पैसा वही है, प्राथमिक काम। दूसरा नगरीय बस्ती में द्वितीय, तृतीय ये सब काम आते हैं। तो प्राथमिक बस्ती जो है उनके मुख्य वर्गों को फिर बांट देते हैं, दो भागों में फिर बांट दिया, इनके आधार फिर दो भागों में बांट देते हैं। एक क्या होता है, सहंत बस्ती, दूसरा क्या होता है, प्रकीर्ण बस्ती। एक क्या होता है, सहंत बस्ती, दूसरा क्या होता है तुम्हारा, प्रकीर्णिक बस्ती। अब देख लो, इनको तुम जरा से ज्यादा ध्यान दो। क्या ध्यान देंगे इसमें, जैसे कि तुम सहंत बस्ती क्या है, सहंत बस्ती क्या है, मकान पास पास होते हैं, किसके अंदर, सहंत बस्ती के अंदर मकान क्या होते हैं, पास पास होते हैं, सहयोग की भावना अधिक होती है, व्यवसाय बिल्कुल समान होता है, नदियों के किनारे वो उपजाऊ मैदान। अब देख लो, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। क्या है, सहंत बस्ती के अंदर मकान क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। जैसे एक घर पे एक घर, एक घर पे एक घर, मतलब सटा हुआ, जिसको बोलते हैं घनी आबादी की तरह। देख लो भाई, मकान क्या होते हैं सहंत बस्ती के अंदर, पास पास होते हैं। जब पास पास होंगे तो सहयोग की भावना अधिक रहता है। अब जब से तुमको कोई खतरा आ गया, कोई मुसीबत आ जाता है ना, तो तुम्हारा जो पास है तो दौड़ के आ जाएंगे, तो सहयोग करेंगे। तुम जा रहे हो, चक्कर खा के गिर गए रोड पे, है ना, तुम्हारा यहाँ क्योंकि पास पास है मकान सब, जैसे चक्कर खा के गिर जाती हो जमीन पे, तो सहयोग वहाँ पे क्या है, अधिक रहता है। किसका, पास पास के लोगों को
तो एक क्या होता है, व्यवसाय भी बिल्कुल समान होता है, क्योंकि जो काम तुम करोगे वही काम वो भी करेगा, प्राथमिक काम तुम वही करोगे वो भी वही करेगा। अब नदियों के किनारे ज्यादा बसते कौन, शांत बस्ती, और क्योंकि इसलिए बसते हैं कि वहाँ उपजाऊ मैदान होते हैं ना ज्यादा। तो वही चीज अगर लेते हैं परिकीर्ण बस्ती में अगर उठा के हम रख देंगे तो यहाँ पे मकान, शांत बस्ती के अंदर मकान पास पास होते हैं, लेकिन परिकीर्ण बस्ती में मकान दूर दूर होते हैं, क्योंकि एक मकान यहाँ है तो दूसरी मकान वहाँ, एक का खेत यहाँ तो एक खेत के अंदर एक साइड में क्या अपना घर बसा लिया, दूसरा ने भी अपना खेत के अंदर साइड में क्या करता है, घर बसा लेता है, तीसरा आदमी भी खेत के साइड में क्या कर लेता है, अपना घर बसा लेता है। इसीलिए मकान क्या है, यहाँ दूर दूर होते हैं। अब खेतों के द्वारा दूसरे से अलग, अब देख लो खेतों के द्वारा दूसरे से अलग, अब देख लो ये आदमी, अगर ये घर वाले क्योंकि ये दूर है, क्या है, दूर है, तो यहाँ क्या आता है, खेतों के द्वारा से अलग होते हैं, क्योंकि ये आदमी अलग है, ये आदमी अलग है, ये घर वाले अलग होते हैं, ये घर वाले अलग होते हैं, जबकि शांत बस्ती में नहीं है, क्योंकि यहाँ सहयोग ज्यादा भरपूर मिलता है। एक आदमी का अगर बगल में दूसरा घर रहेगा, दूसरा आदमी रहेगा, एक घर के बगल में दूसरा घर रहेगा तो सहयोग ज्यादा मिलेंगे, लेकिन परिकीर्ण बस्ती में सहयोग नहीं मिलेंगे, इसलिए वो दूर दूर है, वो दूर दूर है, वो क्या है, वो दूर दूर है। तो इसीलिए वो क्या है, अब देख लो जब दूर दूर है आदमी का मिलन कब होता है, वहाँ पास नहीं, वहाँ पे जब आदमी एक जैसे को नहीं ताल्लुकात है तो वहाँ पे आदमी जो है क्या करता है, कब मिलता है, अब मान कर जिस तरह से कोई बाजार जाते हैं तो आदमी मुलाकात हो जाती है, पूजा स्थल पे क्या हो जाती है, आदमी मुलाकात होता है, दूसरी मस्जिद में भी मुलाकात हो जाती है, एक दूसरे को जोड़ता है, वहाँ पे क्या करता है, एक दूसरे को जोड़ता है, कहाँ पे जोड़ता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, इस सब में क्या करता है, आदमी को जोड़ता है। जबकि अगर शांत बस्ती में ऐसा कुछ नहीं है, शांत बस्ती में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए नहीं कि यहाँ पास पास है, यहाँ जो मकान क्या है, पास पास है, परिकीर्ण बस्ती में मकान दूर दूर है, दूर दूर है तो आदमी का एक जैसा मिलन नहीं होगा, क्योंकि वो अलग रहेगा, हम अलग रहेंगे। अब वही इंसान जब कहीं मस्जिद में जाएंगे, पूजा स्थल पे जाएंगे, तब वहाँ पे क्या करता, आपस में मुलाकात होगी तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वहाँ जोड़ेंगे। ये तो तुम्हारा था क्या, ग्रामीण बस्ती, क्या था तुम्हारा, ग्रामीण बस्ती। अब हम जानेंगे नगरीय बस्ती, हम करेंगे अब नगरीय बस्ती। अब नगर बस्ती के अंदर क्या क्या आता है, नगर बस्ती किसको कहते हैं, बोलो ना जी, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम क्रियाकलाप के अंदर नगर बस्ती का, तो उसी को हम क्या कहेंगे, नगर बस्ती प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं करेंगे, वो द्वितीय से शुरू करेंगे, द्वितीय तृतीय चतुर्थ, तो ये सब क्रियाकलाप करेंगे। 1991 कब, 1991 की भारतीय जनगणना के अनुसार, किसकी, भारत की जनगणना के अनुसार नगरीय बस्ती की परिभाषा और विशेषताएं, ठीक है, कब, 1991 की भारतीय जनगणना के अनुसार, किसके, हमारे देश भारत के जनगणना के अनुसार नगरीय बस्ती को अगर परिभाषित जो किया है तो नंबर 1 दिया है, जन आकार, जैसे जनसंख्या न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, कितनी थी, 5000। अब जन घनत्व कितना था, 400 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, कितने, जनसंख्या न्यूनतम कितने होनी चाहिए, 500, और क्या कहता है, जन घनत्व कितने होने चाहिए, 400। अब देख लो उसी को अगर हम व्यवसाय को देखेंगे, नगरीय बस्ती की व्यवसाय को हम देखेंगे, नगर बस्ती उसी को कहेंगे जहाँ 75% से है ना, जहाँ पे 75% पुरुष गैर कृषि कार्य करें, समझे, 75% कितना याद रखना, 75% पुरुष जब कृषि कार्य करेंगे तो नगर बस्ती हो जाएगा, क्या हो जाएगी, सब नगर बस्ती हो जाएगी। अब देख लो अगर ये तो 75%, अगर प्रशासन की बात करें नगर बस्ती के अंदर तो क्या होता है, नगर पालिका है ना, निगम, घावनी बोर्ड, अधिसूची, नगरीय क्षेत्र सीमित है, किसके अंदर, नगर बस्ती के अंदर। नगर बस्ती तुम थोड़ा सा समझ में आ गई होगी कि 1991 की भारत जनगणना के अनुसार नगर बस्ती की परिभाषा जब हम करेंगे तो जनसंख्या न्यूनतम कितनी थी, 5000 होनी चाहिए, जनसंख्या घनत्व कितनी होनी चाहिए, 400 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। अब
और उनकी जो क्या कहता है व्यवसाय कितनी होनी चाहिए, 75% होनी चाहिए। प्रशासन के क्या होता है, नगर पालिका निगम, घावनी बोर्ड, अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति होनी चाहिए। अब मान के चलो एक यहाँ तुम्हारा एक होता क्या, एक फिर से ले लो तुम, क्या है तुम्हारा लिखा हुआ मानव बस्ती, क्या लिखा हुआ मानव बस्ती। मानव बस्ती इसी को कहेंगे मकानों का समूह। क्या कहता है, मकानों का समूह को हम क्या कहेंगे, मानव बस्ती कहेंगे। या ऐसे को स्थानीय बसा हुआ जगह है ना, बसा हुआ जगह वो क्या है तुम्हारा मानव बस्ती हो गया। जैसे ले लो गांव, नगर और शहर, ये सब क्या बसा हुआ एक जगह स्थित है, तो ये नगर बस्ती हो गया। इसका एक अधिवास जो है, अब देख लो मानव पर्यावरण के संबंधों का बताता, क्या बताता है, अधिवास भूगोल। क्या होता है, अधिवास भूगोल, समझे। अब यही चीज तुम्हारा मानव बस्ती के अंदर मिल गया। अब बोलो कहीं समझने में तुम लोगों को कहीं दिक्कत, नहीं, बोलो नहीं समझे तो फिर से बोलेंगे, कोई एतराज नहीं है। समझ गया। समझ गई तो अच्छी खुशी की बात है, समझे। उतारो।